बीएससी, बीए, बीएड सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। पेपर फर्स्ट में हमारी यूनिट 5 चल रही थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे सर्व शिक्षा अभियान। हम पढ़ चुके थे सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है तथा इसके मुख्य कार्यक्रम जो हैं वह क्या क्या थे और इसके लक्ष्य क्या थे। तो सर्व शिक्षा अभियान जो होता है वो एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास था जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का एक संवैधानिक लक्ष्य था। ये एक ऐसा अभियान था जिसमें देश के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई थी तथा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान जो कार्यक्रम था उसकी मुख्य कार्यनीतियाँ क्या क्या थीं। द मेन प्रोग्राम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो इस कार्यक्रम की जो मुख्य नीतियाँ थीं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है हमारा संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र व राज्य सरकारें जो थीं वो इसमें क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी और प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करेंगी। तो इसमें किसका रोल था, केंद्र तथा राज्य सरकार का। तो राज्य को अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न दृष्टि से वस्तुनिष्ठ ढंग से मूल्यांकन करना होगा और उसका आवश्यक सुधार ला सके। यानी राज्य स्तर पर जो सरकार थी वो क्या देखेंगी कि प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, उनके वहाँ पर व्यवस्था कैसी है पढ़ने की, पढ़ाई की, और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार लाया जा सके। अनेक राज्यों में इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए भी गए थे। नंबर 2 है निरंतर वित्तीय पोषण। निरंतर वित्तीय पोषण यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसमें कौन कौन भागीदार था, इसमें था केंद्र तथा राज्य सरकार, दोनों ही मिलकर इसकी वित्तीय सहभागिता इनकी थी ताकि इस अभियान को और सही तरीके से बढ़ाया जा सके। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए इसका निरंतर वित्तीय पोषण जो है वो आवश्यक है, जो कि केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित थी। नंबर 3 है सामुदायिक स्वामित्व। इस कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीयकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक था और ऐसा कहा भी गया है कि महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य और पंचायती राज संस्था के सदस्य इनको शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। यानी सामुदायिक तौर पे इसका स्वामित्व, इसका जो भार था वो किसको दिया गया था, महिला समूह को, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को और पंचायती राज संस्था के सदस्यों को। ये मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नंबर 4 है संस्थागत क्षमता निर्माण। इस अभियान के द्वारा नीपा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तर की संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की अहम भूमिका की कल्पना की गई है। यानी जो संस्था है उसके निर्माण में कौन कौन जो लोग हैं, कौन कौन से परिषद हैं जो कि इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। और ऐसा कहा भी गया है कि इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेषज्ञों के सहयोग वाली प्रणाली की भी आवश्यकता है। 5 है हमारा बालिका शिक्षा। तो लड़कियों को विशेषकर जो कि अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, इन लड़कियों की शिक्षा के लिए भी इस अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। यानी इन लड़कियों को भी समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, तो ये जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य है किसका, सर्व शिक्षा अभियान का। 6 है विशिष्ट समूह पर ध्यान। विशिष्ट समूह कौन से होते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक, विकलांग और अन्य वंचित वर्ग जो थे उनके बच्चों की शिक्षा, उनको समान रूप से शिक्षा मिले और उनकी सहभागिता पर इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान दिया जाएगा। 7 है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में भी सुधार। तो प्रभावशाली विधियां अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में भी सुधार देने की बात जो है वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कही गई थी। नेक्स्ट है हमारा परियोजना पूर्व चरण। तो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा देश भर में
योजनाबद्ध तरीके से परियोजना और चरण आरंभ किए जाएं। इसके लिए वितरण मॉनिटरिंग पद्धति को सुधार करके उसकी क्षमता के में विकास करने हेतु अनेक कार्यक्रम भी चलाए गए थे। 9th है गुणवत्ता पर बल। तो इस अभियान में पाठ्यक्रम में सुधार लाया जाए, शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा को ज़्यादा अपनाया जाए, ताकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है उसको उपयोगी बनाया जा सके और शिक्षा को प्रासंगिक बनाया जा सके। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका। तो जो अब सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल दिया गया था कि उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। यानी अध्यापक के विकास हेतु जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो जो चीज़ें आवश्यक हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है 11th और लास्ट पॉइंट है जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना। तो इस अभियान की कार्य संरचना के लिए प्रत्येक जिला एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, जो कि संकेंद्रित तथा समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इसमें क्या था, जिला प्रारंभिक शिक्षा में जो भी कार्य होंगे उसका क्या हुआ, उस पर निवेश कितना, कहाँ, कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आरंभ किया गया। तो ये थी मुख्य नीतियाँ किसकी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की, जो कि हैं संस्थागत सुधार, निरंतर वित्तीय पोषण, सामुदायिक स्वामित्व, संस्थागत क्षमता निर्माण। 5th है बालिका शिक्षा। 6 है विशिष्ट समूह पर ध्यान। 7th है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार। 8th है परियोजना पूर्व चरण। 9th है गुणवत्ता पर बल। 10th है अध्यापकों की भूमिका और 11th है हमारा जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना है।